हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 4 रिमझिम का पाठ नंबर 5, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। तो पोशाक का मतलब होता है पहनने का कपड़ा या परिधान। तो बच्चों, जब आप भी अलग अलग जगह जाते हो तो अलग अलग जो परिधान है, जो कपड़े हैं वो पहन के जाते हो। जैसे पार्टी में जाते हो तो बहुत ही चमक धमक के कपड़े पहन के जाते हो, यानी पार्टी वेयर कपड़े हो जाते हैं वो। और अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, स्कूल यूनिफॉर्म, तो वो आपकी स्कूल यूनिफॉर्म हो गई। और अगर आप अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते हो तो वो अलग कपड़े। तो इस प्रकार से आप जहाँ कहीं भी जाते हो अलग अलग ड्रेस है वो आपकी होती है, उसी हिसाब से आप पहन के जाते हो। तो इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ने वाले हैं, पोशाक के बारे में। तो इससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम जो हमारा चैप्टर है दोस्त की पोशाक, इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। यानी जो नसरुद्दीन है वो अपने बहुत पुराने, यानी बहुत पहले का दोस्त बनाया हुआ था और उनसे कई दिनों तक मिलना नहीं हुआ, तो उनसे वो मिले। नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त, जिसका नाम है जमाल साहब, उनसे मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए, बड़े यानी बहुत ज़्यादा खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, गपशप करना यानी इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना, यानी कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। मोहल्ला उसे कहते हैं जहाँ हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं, तो वहाँ हम घूम आते हैं, चलो। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, यानी जमाल साहब है उन्होंने जाने से मना कर दिया और कहा कि अपनी इस मामूली यानी साधारण सी पोशाक यानी परिधान में मैं लोगों से कैसे मिल सकता हूँ। यानी मैं अपनी जो मामूली सी, जो मैंने ड्रेस पहन रखी है, जो कपड़े पहन रखे हैं, मैं लोगों से इस ड्रेस में कैसे मिल सकता हूँ। तो नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात, यानी बस इतनी सी बात के लिए आप अपने मतलब मेरे दोस्तों से मिलने नहीं जा रहे हो, मेरे साथ घूमने नहीं जा रहे हो। तो नसरुद्दीन तुरंत यानी जल्दी उनके लिए अपनी भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली यानी चमकीली, अचकन यानी होता है लंबा बंद गले का कोट, वो निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, यानी बहुत ही आप सुंदर लगोगे इस ड्रेस में, सब देखते रह जाएंगे, यानी सब है वो देखते ही रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन कर मतलब सज धज करके दोनों घूमने के लिए निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गई। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा कि ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। यानी नसरुद्दीन है वो अपनी पड़ोसी से कहा कि ये मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब, यानी जमाल साहब का परिचय, यानी जमाल साहब का परिचय है वो अपने खास दोस्त से करवाया। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात यानी होना है, मिलना हुआ है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यानी नसरुद्दीन ने कहा कि जो इसने अचकन, जो बंद गले का कोट है वो पहन रखा है, वो मेरा है। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मतलब बहुत ही वो लज्जा महसूस कर रहे थे, वो मतलब लज्जित हो गए। तो बाहर निकलते ही मुँह है बनाकर, यानी जब हम लज्जित हो जाते हैं तो ऐसे मुँह बनाते हैं ना, तो वैसे मुँह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा कि तुम्हारी कैसी अकल है। अकल यानी तुम्हें इतना ही दिमाग है क्या, तुम्हारी ऐसी अकल है क्या कि तुम्हारी ये कैसी अकल है। क्या ये बताना ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है। यानी क्या तुम्हें ये बताना बहुत ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है, यानी क्या ज़रूरत थी ये सब बताने की। तो तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। यानी जमाल साहब ने कहा कि जो तुम्हारा पड़ोसी दोस्त है वो ये सोच रहा होगा कि मेरे पास तो कपड़े हैं ही नहीं, तो ये सब बताने की आपको क्या ज़रूरत थी। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, यानी नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगी और कहा कि गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उसका स्वागत सत्कार किया।
यानी अब नसरुद्दीन है उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने के लिए ले गए थे और हुसैन साहब ने उसका गर्मजोशी यानी बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत यानी वेलकम सत्कार किया, यानी आदर सम्मान और सेवा की। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, यानी मेरे पहले के दोस्त हैं, और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी है। यानी अब की बार ये गलती कर दी कि इसने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्या नसरुद्दीन ने कहा कि तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा है। यानी नसरुद्दीन ने फिर कहा कि तुमने जैसा कहा था वैसा ही तो मैंने कहा है, अब मैंने क्या गलती कर दी? पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? कि पोशाक के बारे में आपको बिना बताए काम नहीं चलता क्या? तो उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया कि आप अचकन के बारे में कुछ बात मत करिएगा, आप इसके बाद में कुछ बात न करो तो ही अच्छा है। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गई। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे कराया यानी जानकारी करवाई, उसकी पहचान करवाई। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। यानी अब की बार फिर अचकन की बात कह दी कि यह है मेरा दोस्त जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में अगर मैं बात नहीं करूं तो ही अच्छा है। तो गाइस, जो हमारा चैप्टर था दोस्त की पोशाक, इसको पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा चैप्टर था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइज।